हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हमारे पास, मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है ब्रैकेट 1/81 होल पावर x प्लस ब्रैकेट 1/9 होल पावर x इक्वल 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि x की जो बाहर से होल पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये ऊपर भी लगेगी नीचे भी लगेगी, बट ऊपर कोई भी पावर का महत्व नहीं होता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लग जाए 1 ही आने वाला है। तो हम ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 ही आएगा, x पावर लगाने पर भी वहां 1 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, x डिवाइड बाई 81 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 9 की पावर x। ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 81 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 9 की पावर x, यहाँ इक्वल 1 सेम लिख लेना है आपको। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 81 की पावर x से मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइडों में। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81 की पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई 81 की पावर x प्लस 81 की पावर x इंटू 1 डिवाइड बाई 9 की पावर x इक्वल 81 की पावर x इंटू 1। यहाँ हमने दोनों साइडों में 81 की पावर x से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ आप देखोगे 81 की पावर x 81 की पावर x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होके 81 की पावर x डिवाइड बाई 9 की पावर x इक्वल 81 की पावर x। यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर सेम संख्या आएगी। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जब सेम देख रहे हैं आप कि डिवाइड के ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में सेम पावर है ना, समान पावर है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n, सेम पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b की होल पावर n। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 81 डिवाइड बाई 9 की होल पावर x इक्वल 81 की पावर x। 9 से 81 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 9 की पावर x इक्वल 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, बाहर से सेम लगाएंगे, होल पावर x। यहाँ एक बार फिर समझिएगा, यहाँ हमने 9 से 81 को डिवाइड किया, 9 9 जा 81, 9 आया, पावर सेम रहेगी बाहर से, तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ओपन हो गया, तो यहाँ 9 की पावर x हो गया और इक्वल यहाँ हमने 81 को क्या लिखा है 9 की पावर 2। यदि मल्टीप्लाई करोगे 9 का 2 टाइम तो सेम आ जाएगा, और बाहर से आपको सेम पावर x लगा देना है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इन दोनों की साइड चेंज करनी है ना, इन दोनों की साइड चेंज करके एक तरफ करना है। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे, इसको सेम रखेंगे, सॉरी यहाँ क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पहले एक्सचेंज करना है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल रूल होता है, जैसे यहाँ ये रूल आपने एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए पढ़ा होगा है ना, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ दिया है a की पावर m होल पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, इंटू हो जाता है पावर का a की पावर m इंटू n। फिर उसी प्रकार हम ये वैल्यूओं को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, m यदि अंदर है तो हम इसको बाहर कर सकते हैं और n को अंदर की पावर कर सकते हैं, इसको है ना, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक्सचेंज कर दिया, तो a की पावर n होल पावर m कर दिया, जबकि यहाँ अंदर m था, हमने यहाँ बाहर कर दिया, तो इससे कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, ये चेंज हो सकती है। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, 2 को बाहर करेंगे और x को अंदर एक्सचेंज करेंगे पावर को। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 9 की पावर x इक्वल 9 की पावर x होल पावर 2। ठीक है ना, एक्सचेंज कर दिया, 2 बाहर चला गया होल पावर में और x अंदर आ गया 9 की पावर x में। अब इसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूओं को साइड चेंज कराएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर कुछ भी नहीं बचा 0, और यहाँ 9 की पावर x होल पावर 2, इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे, है ना, यहाँ कुछ भी नहीं बचा 0 लिख दिया हमने, और इनकी दोनों की साइड
साइड चेंज करने पर ये दोनों प्लस में है, साइड चेंज करने पर दोनों माइनस में आ गए, 1 भी माइनस में आ गया और 9 की पावर x भी माइनस में आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है? यदि हम 9 की पावर x को कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं तब, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको सीधा क्रम में लिखेंगे। सीधा क्रम इसका 9 की पावर x होल पावर 2 माइनस 9 की पावर x माइनस 1 इक्वल 0। ये हो गया इसका सीधा क्रम। अब यहाँ हम 9 की पावर x को कुछ मानते हैं, तो मान लेते हैं, लेट करते हैं t इक्वल 9 की पावर x। अब यदि हम 9 की पावर x की जगह t पुट करते हैं तो हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। टी स्क्वायर 9 की पावर x की जगह हमने t पुट कर दिया, बाहर से सेम लगा तो टी स्क्वायर हो गया। यहाँ सेम वैल्यू आ जाएगी t, है ना, क्योंकि इसके इक्वल t है, t आ गया और यहाँ सेम 1 है। अब ये हमें टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, यहाँ सेम हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड, है ना, फॉर्मूला विधि से सॉल्व करेंगे। तो t इक्वल फॉर्मूला होता है इसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू कहाँ मिलेगी? तो ए बी सी की इसी, है ना, इक्वेशन में वैल्यू है। पहली जो वैल्यू है टी स्क्वायर सबसे बड़ी घात की, वह यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक, तो कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 होगी ए की वैल्यू, ये कहलाएगी ए की वैल्यू। फिर दूसरा यानी, है ना, टी, तो टी का गुणांक क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट, यहाँ भी -1 कहलाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ कुछ भी नहीं है संख्या, तो -1, तो b की वैल्यू क्या होगी? -1। इसी प्रकार c की वैल्यू होगी लास्ट वाली जो संख्या है -1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। यहाँ पुट करेंगे तो t इक्वल b की जगह माइनस लगेगा बाहर से, फिर -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर, है ना, -4 a यानी 1 और c यानी -1, ये हो गया। डिवाइड में 2a, a की वैल्यू क्या है? 1, 2 इंटू 1। अब इसको यदि प्लस करोगे, सॉरी, इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी, है ना, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, और यहाँ भी आप देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस माइनस का तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास प्लस हो गया, प्लस माइनस सेम आएगा, अंडर रूट लगा देंगे, और यहाँ क्या होगा, माइनस का वर्ग प्लस में आ जाएगा, तो 1 का 1 ही आएगा प्लस, और यहाँ 4 1 जा 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस में आ गया। अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने पर आएगा t इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 1 5 हो गया, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ हमारे पास t इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो चलिए इसको एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में। पहले लेते हैं माइनस में, t इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमने t की वैल्यू लेट की है ना, हमें यहाँ t की वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू हमें किसकी भी निकालना है? वैल्यू हमें निकालना था x की, बट हमने x की जगह t लेट किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ, आप जानते हैं लेट क्या किया था, लेट t इक्वल 9 की पावर x, ये हमने लेट किया था। तो हम यहाँ t की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, t की जगह 9 की पावर x। तो हम लिखेंगे t की जगह 9 की पावर x इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और जो हमारी कौन सी वैल्यू है राइट हैंड साइड की, वो वैल्यू हमारी निगेटिव है। यानी हमारा ये जो सॉल्यूशन है रियल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी प्लस की वैल्यू को सॉल्व करने पर माइनस का, है ना, माइनस की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे नॉट रियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे, नॉट रियल सॉल्यूशन। अब अगला हम लेते हैं, एक बार हमने माइनस में ले लिया, एक बार अब प्लस में लेते हैं, प्लस में लेके देखते हैं। तो t इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ हमें प्लस की वैल्यू मिल रही है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्लस की वैल्यू आप सॉल्व करते हैं तो प्लस का सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, टी की फिर वैल्यू पुट करनी है। टी की जगह 9 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको देख सकते हैं कि लॉग मेथड लेना है, ठीक है ना, लॉगरिथम मेथड लगाना है और सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ भी हमें x की वैल्यू अभी निकल के नहीं आई है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग 9 की पावर x इक्वल लॉग ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। हमने लॉग ले लिया दोनों साइड। अब दोनों साइड लॉग लेने में जब हमें एक्सपोनेंशियल लॉग मिलता है तो इसका रूल होता है लॉग का, लॉग x m की पावर n इक्वल, ये जो पावर है वो पहले आ जाती है तो n log m, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x log 9 इक्वल log 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको क्या करना है कि log 9 से, है ना, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो log 9 को हमें हटाना है, तो log 9 से आप दोनों साइड डिवाइड करवा दो, ठीक है ना, दोनों साइडों में डिवाइड करवाना है। तो log x log 9 डिवाइड बाई log 9 इक्वल log, सेम वैल्यू उतारेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में, और नीचे डिवाइड करेंगे log 9 से। अब यहाँ log 9 से log 9 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल आएगा अगले स्टेप में हमारा x इक्वल log ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई log 9। सॉरी, log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे log 9 है तो log 9 को हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2, ठीक है ना, इसको हम 9 भी लिख सकते हैं, बट यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, यहां से अभी ये हल हो रहा है log में, log 9 का, क्योंकि 9 की पावर इस प्रकार आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, log 3 की पावर 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, है ना, तो इसको हम फिर लिखेंगे अगले स्टेप में log ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, सेम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम इसको, है ना, पावर पहले आ जाएगी, मेन वैल्यू रहेगी, तो 2 log 3, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है कि log का फॉर्मूला होता है log, इसको हम यहाँ क्या करेंगे, सेम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फॉर्मूला लगाने के पहले, यहाँ आपको 2 को अलग करना है ना, तो वहाँ ऊपर से तो 1 आपको मिल जाएगा, यहाँ हमने देख सकते हैं हमने 1 डिवाइड बाई 2 लिखा है ना, इनटू में इसके, तो ऊपर आपको 1 मिल जाएगा, सिंपल सी, कोई भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम संख्या आती है, तो 1 आप वहां से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ ऊपर तो मिल रहा है 1 और नीचे डिवाइड में 2 है, तो हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाई 2 अलग कर दिया, इनटू इसको हमने अलग लिख लिया, ठीक है ना, ये वैल्यूओं को इनटू में सेम वैल्यू हमने लिख लिया, 2 को हटा दिया, ठीक है ना, log 3। अब यहाँ हमें क्या करना है कि इस वैल्यू में फॉर्मूला लगाना है log a डिवाइड बाई log b का। तो यहाँ आप जानते हैं कि log a डिवाइड बाई log b का फॉर्मूला होता है यहाँ log बेस b a, ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमारे पास ये फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये वैल्यू ये फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, इसको सेम उतारेंगे और इसको लिखेंगे log b यानी 3, बेस 3 रहेगा, और a यानी ऊपर वाली वैल्यू a, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट। यही हमारी गाइस x की वैल्यू होगी, यही हमारी x की वैल्यू होगी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सपोनेंशियल। तो यदि आप देखेंगे तो एक जो इसका एक टर्म है तो माइनस का था, निगेटिव था, तो नॉट रियल सोल्यूशन हो गया इसका, और दूसरे पद को जब हमने, है ना, टर्म्स को सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुकी है।